बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ असलम वाली सरकार। सो गाइस, आज की वीडियो बनाने का मेरा टॉपिक ये है कि मेरे काफ़ी दोस्त, मेरे भाई मुझे बार बार टिकटॉक पे भी कमेंट कर रहे हैं, मुझे बार बार यूट्यूब पे भी उनके मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। तो कि भाई काफ़ी दिन हो गए हैं, आप वीडियो नहीं बना रहे। बस कुछ मामला थे जिन मामला की वजह से थोड़ा सा अपसेट था। आप सबसे एक चीज़ की दरख्वास्त है कि मेरे हक़ में थोड़ी सी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मामला बेहतर फरमा दें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बनाने का टॉपिक ये है कि आप लोग एक असला डीलर की दुकान किस तरह से बना सकते हैं, या आप लोग असला की दुकान किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आजकल का जो टाइम चल रहा है, सन 2000 के बाद जो है ना, 2000 से लेके आज के दिन तक असला डीलर का नया लाइसेंस नहीं बना। असला डीलर का एक लाइसेंस होता है, ठीक है, जो कि पहले वो बुकलेट की तरह ही होता था, जैसा कि आप लोगों का लाइसेंस होता था बुकलेट की तरह, ठीक है। वैसे ही वो भी बुकलेट की तरह होता था, उसके ऊपर भी टिकटें लगती थी, जैसे आपके लाइसेंस के ऊपर, छोटे लाइसेंस के ऊपर लगती थी। असला डीलर की असल में लाइसेंस सेम वैसा ही होता है, लेकिन थोड़ी सी उसकी जो है ना, वो बड़ा होता है, थोड़ा सा वो मैयर में बड़ा होता है, ठीक है। और उसके ऊपर उनकी तादाद, वेपन्स की तादाद होती है। किसी के ऊपर 50,000 गोली, 50,000 कारतूस की मकदार होती है। किसी के ऊपर 300 वेपन की मकदार होती है कि 300 पिस्टल रख ले, 300 जो है वो 12 बोर रख ले, 300 राइफल रख ले, ठीक है। मतलब हर लाइसेंस की लहदा मकदार होती है कि ये कितने वेपन रख सकता है, कितने वेपन रखने का मजाज है। तो अगर तो कोई बंदा ये बात कहता है कि आप लोग आज के दौर में लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, बनवा के आप एक असले की दुकान बनाना चाहते हैं, तो ये आपका ख्वाब ही रह जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आप असला डीलर नहीं बन सकते, ये बात बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा। उसके लिए आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, वो ये लेना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये है कि आप लाइसेंस किसी से परचेज़ करेंगे, ठीक है। तो लाइसेंस की वैल्यू तकरीबन, आजकल का जो टाइम चल रहा है, तकरीबन कोई 80 लैक्स जो है इसकी लाइसेंस की वैल्यू है, ठीक है। तो वो सबसे पहले तो आप लाइसेंस परचेज़ करेंगे, फिर उसके बाद आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि जी मैं ये लाइसेंस मैंने इस बंदे से परचेज़ किया है, ठीक है, ये मैं अपने नाम पे करवाना चाहता हूँ। वो आप अपना लाइसेंस जो है परचेज़ भी कर लें चाहे, लेकिन यह है कि वो आप उसको चला नहीं सकते, उसके ऊपर बैठ के उसको वो बिज़नेस आप अपना रन नहीं कर सकते। वो इसलिए रन नहीं कर सकते क्योंकि आपके नाम पे लाइसेंस होना ज़रूरी है। अब वो ये होता है, अब आजकल की डेट में जो है वो बैन लगा हुआ है, वो आपके नाम पे लाइसेंस नहीं होता। तो अब क्या है, अब आपको फिर उसका वो करवाना पड़ता है, सेल परचेज एजेंट करवाना पड़ता है। तो क्या होता है कि 99% के मालिक तो आप बन जाते हैं, 99% के बाद 1% का ओनर तो फिर पुराना ओनर रह गया। अब आपने क्या किया है कि अब आपने एक स्टाम्प कर लिया उसके साथ एक, कि यार मैंने, जिसमें ये होगा कि मैंने ये लाइसेंस जो, वो फर्स्ट ओनर आपको एक स्टाम्प देगा जिसके अंदर ये लिखा होगा कि मैंने ये लाइसेंस जो है इस बंदे को पार्टनरशिप में दे दिया है, इसके अंदर 1% का जो है मालिक मैं हूँ, 99% का मालिक ये है। अब वो स्टाम्प, एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लाइसेंस परचेज़ करते हैं, तो वो अगर आप स्टाम्प करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि उसके ऊपर आपने कोई ये 300 वाला, 50 वाला या 100 वाला, 500 वाला स्टाम्प नहीं करवाना। आपने बैंक से जो है 1200 वाला स्टाम्प लेके, ठीक है, वो करवाना है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि 1% ऑनरशिप पे आके आगे जाके मसला बनता है जब आप अपने नाम पे करवाने लगते हैं। ज़ाहिर सी बात है, काम तो चलेगा ना इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन। तो अब आप अपने नाम पे करवाने लगते हैं तो वो 1% में आके आपको तंग करता है, फिर वो दोबारा आपसे पैसे बटोरेगा। तो वो आपका स्टाम्प हो गया, उसके बाद आपको जो है अप्रूवल मिलेगी, फिर आपका लाइसेंस जो है, अभी तो जितने लाइसेंस बुकलेट वाले थे अभी वो कार्ड में कन्वर्ट हो गए हुए हैं। वो हमारा भी जैसे एक, आप लोगों का तो प्लास्टिक का कार्ड है, अभी ये लाइसेंस जो है ये भी एक जो पेपर का कार्ड है लेकिन कार्ड में कन्वर्ट हो गया हुआ है। तो अब उसकी कंप्यूटराइजेशन के बाद ये है कि वो कार्ड आपका उसी टाइम चेंज हो जाता है, कि वो कार्ड अब आपने क्या करना है, उस कार्ड के ऊपर आपका साथ में लिखा जाता है, आपका नाम वहाँ पे मेंशन हो जाता है कि आप सेल परचेज एजेंट हैं। अभी जैसा कि मेरे पास भी जो लाइसेंस है, मेरे पास 2 लाइसेंस हैं जो कि मेरे वालिद साहब के नाम पे हैं, तो उनके अंदर मैं सेल परचेज एजेंट हूँ। तो क्या होता है कि अब हमारी दुकान का टाइटल तो हाजी मोहम्मद रफ़ीक है, ठीक है, वो पुराना जो फर्स्ट टाइटल है वही चल रहा है। और जो है चला जो है वो मेरे वालिद साहब रहे हैं, एक जो शॉप है वो मेरे वालिद साहब चला रहे हैं, एक मैं चला रहा हूँ। तो बात यह है कि
टाइटल जो है वो चेंज नहीं होता। अब पहले टाइटल भी चेंज हो जाते थे, लेकिन अब टाइटल चेंज नहीं होता। तो इसके लिए ये है कि आपको असला डीलर की शॉप बनाने के लिए आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, फिर आपको दुकान का बताना पड़ेगा कि इस दुकान में मैं इस जगह पे, फिर आपको जगह भी ट्रांसफर करवानी पड़ेगी। ये नहीं कि लाइसेंस आपने उठाया मुंह उठाया बस जाके कहीं भी रख के दुकान बना के बैठ गए, ऐसे नहीं होगा। फिर आपको दुकान की लोकेशन बतानी पड़ेगी कि इस जगह पे मेरी दुकान है, ठीक है, ये मेरी जगह है। फिर उस जगह का सारा वो देख के जाएंगे, आपका विजिट करके जाएंगे कि ये कौन सी जगह पे आपका मतलब प्लाजा नंबर, शॉप नंबर, गली नंबर, रोड का नाम, सारा कुछ मेंशन होता है इसके अंदर। वो आपकी जगह पे ट्रांसफ़र हो गया है। जब आपने ट्रांसफ़र करवा लिया है, फिर उसके बाद जो है वो आपको अप्रूवल मिलेगी कि जो है जी अब आप अपनी लाइसेंस जो है अपनी दुकान खोल सकते हैं। दुकान खोलने के बाद फिर आप उसके बाद ये है कि इनके अंदर चेंजिंग्स होती रहती हैं। अगर ये है कि दुकान बनाने के बाद अगर आपका दिल करता है कि यार मैं इसकी गोलियों की तादाद बढ़ाऊं, क्योंकि मेरे पास गोलियां थोड़ी हैं, थोड़ी तादाद है, तो मैं इसको तादाद बढ़ा लूँ, वो भी बढ़ जाती हैं, वेपन्स की तादाद भी बढ़ जाती है। ठीक है। इसके अंदर एक सवाल और आता है कि भाई इंपोर्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस असला डीलर के लाइसेंस के साथ एक और होता है, वो अलहदा होता है। ठीक है। आप जो सादे जो लाइसेंस हैं उनके ऊपर इंपोर्ट नहीं कर सकते, इनके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अलहदा लाइसेंस होता है। उसके बाद एक और सवाल आता है कि जी अब हमने दुकान तो बना ली है, तो अब हम वेपन कहाँ से लाएंगे। वेपन के लिए आपकी दुकान का एक लेटर पैड होता है, उस लेटर पैड पे आप मेंशन करके देंगे कि मैं इतने वेपन खरीदना चाहता हूँ। आप किसी अगर शॉप वाले से खरीद रहे हैं, जैसा कि अब आप मेरी शॉप है, अब आप मुझसे खरीदने के लिए आ रहे हैं, तो अब आप मुझे एक लेटर पैड देंगे। ठीक है। उस लेटर पैड के ऊपर आप मुझे ये लिख के देंगे कि भाई बखिदमत जनाब कि मुझे मेरी दुकान के लिए इतने वेपन्स की ज़रूरत है, तो वो मुझे आप सप्लाई करें, मुहैया करें। एक लेटर लिख के देंगे, फिर आप उसके पास जाएंगे, उससे जाके आप परचेज़ करेंगे। परचेज़ करके फिर वो आपको अपनी एक रसीद बना के देगा कैश मेमो के ऊपर। ठीक है। उस रसीद के ऊपर आप अपने वेपन को कैरी करके अपनी शॉप में लेके जा सकते हैं। उसके बाद ये है कि अब आप ये है कि डायरेक्ट अपना सामान मंगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए होम डिपार्टमेंट से आपको रजू करना पड़ेगा। वहाँ से जाके आपको अप्रूवल बिल्टी की फ़ाइल तैयार करनी पड़ेगी। बिल्टी की फ़ाइल तैयार करने के बाद आपको वहाँ की होम होम सेक्रेटरी आपको अप्रूवल देगा। अप्रूवल मिलने के बाद फिर वो इलाका गैर से दरा से पिशावर से आपकी बिल्टी आपका सामान तैयार होगा। सामान तैयार होने के बाद उनके नंबर टैली होंगे। नंबर टैली होने के बाद वो फिर आपको तकरीबन 3 4 5 महीने लग जाते हैं बिल्टी डिलीवर होने तक। तो वो बिल्टी आपको डिलीवर होगी। डिलीवर होने के बाद फिर आप उसको वेपन को सेल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि लाइसेंस वेपन सेल करने का क्या तरीका है। वेपन सेल करने का तरीका यह है कि आप वेपन बगैर लाइसेंस के सेल नहीं कर सकते। लाइसेंस के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। अब उसका ये होता है कि अब आपके पास अक्सर जिस बंदे ने वेपन लेना है वो आपके पास लाइसेंस की अप्रूवल लेके आएगा कि ये मेरे पास लाइसेंस की अप्रूवल है, तो ये मैं जो है ना वेपन ये वाले बोर का वेपन खरीदना चाहता हूँ। तो उसके ऊपर आप उसकी आपके पास एक कैश मेमो होता है, उसके ऊपर आप रसीद काटेंगे। फिर उसके बाद आपका सेल रजिस्टर होता है, सेल रजिस्टर के अंदर आप इन करेंगे उसका नाम, पता, NIC नंबर, लाइसेंस नंबर, वेपन नंबर, सारा कुछ सेल रजिस्टर में आप मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आप जो है स्टॉक रजिस्टर होता है, फिर स्टॉक रजिस्टर में आप उसको मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद सिग्नेचर लेंगे अगले बंदे के। सिग्नेचर लेने के बाद फिर आप वेपन सेल करेंगे। अब गोलियां सेल करने का क्या तरीका है। गोलियों के लिए वो आपको लाइसेंस देगा बंदा, लाइसेंस के आप रसीद काटेंगे, सेम यही प्रोसीजर आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो एक असला डीलर का लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, जो भी मामला हैं, वो मैंने इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताए हैं। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर ना आए तो आप कमेंट लाजमी करिएगा। मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता